अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। रात के 11:46 पर सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट पर एयर कनाडा की फ्लाइट ACA 759 को 28 आवर रनवे पर लैंड करने के लिए क्लियर कर दिया जाता है। उसके साथ टैक्सी वे पर 4 लोडेड प्लेन टेक ऑफ के लिए तैयार खड़े थे। उन्होंने देखा कि एयर कनाडा लैंडिंग के लिए तेजी से रनवे की तरफ बढ़ रहा था। उन्हें लगा कि शायद वो करीब आकर हाली रनवे की तरफ मुड़ जाएगा, लेकिन जो ही प्लेन करीब आया तो उन्हें पता चला कि प्लेन हाली रनवे की बजाय उनसे टकराने वाला है। एयर कनाडा उनसे सिर्फ 1.1 किलोमीटर के फासले पर था। वो उसे बेबसी से देख रहे थे। उन्हें मौत तेजी से अपनी तरफ बढ़ती हुई महसूस हो रही थी। डिटेल जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली दिलचस्प वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। 7 जुलाई 2017 को एयर कनाडा की फ्लाइट ACA 759 ने टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट से सैन फ्रांसिस्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ परवाज स्टार्ट की। प्लेन में 135 मुसाफिर और 5 अमले के अरकान सवार थे। दोनों पायलट काफी एक्सपीरियंस्ड थे। उन्होंने होश-ए-सलूबी से अपना सफर मुकम्मल किया और सैन फ्रांसिस्को के करीब पहुंचकर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से लैंडिंग के लिए राब्ता किया। सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट पर 4 रनवे बने हुए हैं, लेकिन एक वक्त में सिर्फ 2 ही रनवे को इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर हवा साउथ से हो तो दूसरे रनवे को इस्तेमाल किया जाता है, और अगर हवा वेस्ट से हो तो फिर ये वाले रनवे इस्तेमाल किए जाते हैं। ATC ने उन्हें कहा कि 28 आवर रनवे खाली है, आप लैंड कर सकते हैं। उसके साथ 28L रनवे को रात 10 बजे बंद कर दिया गया था, जिसकी वजह से उसकी लाइट्स बंद थी, और यहीं से मसला स्टार्ट हुआ। 28L की लाइट्स बंद होने की वजह से पायलट्स को समझ नहीं आई और वो 28 आवर रनवे को 28L रनवे समझ रहे थे, जबकि 28 आवर रनवे के साथ टैक्सी वे को 28 आवर रनवे समझ रहे थे। इसलिए वो 28 आवर रनवे की बजाय टैक्सी वे पर लैंडिंग के लिए आगे बढ़ रहे थे। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह थी कि टैक्सी वे पर 4 प्लेन टेक ऑफ के लिए तैयार खड़े थे। उसमें 3 यूनाइटेड एयरलाइन की और 1 अल्पाइन एयरलाइन था। ये चारों प्लेन मुसाफिरों और फ्यूल से भरे हुए थे। ATC ने उन्हें विजुअल अप्रोच को इस्तेमाल करते हुए लैंडिंग का कहा। चूँकि मौसम खराब होने की सूरत में इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम को इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उस दिन मौसम साफ होने की वजह से विजुअल अप्रोच को इस्तेमाल करते हुए लैंडिंग का कहा गया। पायलट्स 28L की लाइट्स बंद होने की वजह से कंफ्यूज हो चुके थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि 28L रनवे बंद होने के मुतालिक पायलट्स को क्यों पहले से आगाह नहीं किया गया था। असल में रनवे बंद होने के मुतालिक नोट 10 में इन्फॉर्म किया गया था। नोट 10 यानी नोटिस टू एयर मिशन। इनमें फ्लाइट की टेक ऑफ से लेकर लैंडिंग तक फुल इंफॉर्मेशन लिखी जाती है। 28L बंद होने वाला नोटिस पायलट से मिस हो गया था, वो नहीं देख सके थे, और यही मिस्टेक उन्हें एक बड़ी तबाही की तरफ लेकर जा रही थी। असल में ये पायलट्स का काफी लंबा दिन था। उन्होंने 19 घंटों से रेस्ट नहीं की थी, जिसकी वजह से वो गलती पर गलती किए जा रहे थे। एयर कनाडा लैंड करने के लिए तेजी से चारों प्लेन्स की तरफ बढ़ रहा था। प्लेन को अपनी तरफ बढ़ता देखकर अल्पाइन एयरलाइन ने अपनी लैंडिंग लाइट्स को ऑन कर दिया ताकि एयर कनाडा को अंदाजा हो सके कि वहां पहले से प्लेन खड़े हैं। पायलट ने जब लाइट्स देखी तो उन्हें कुछ गड़बड़ होने का एहसास हुआ। उन्होंने ATC से राब्ता किया और उन्हें बताया कि रनवे पर लाइट्स हैं। ATC ने उन्हें बताया कि 28 रनवे बिल्कुल खाली है, आप लैंड कर सकते हैं। ATC को भी अंदाजा नहीं था कि वो 28 आवर की बजाय टैक्सी वे पर लैंडिंग के लिए आगे बढ़ रहे हैं।
چونکہ رات کے اس وقت زیادہ ٹریفک نہ ہونے کی وجہ سے گراؤنڈ کنٹرولر نہیں تھا، اس لیے ایک ہی ایئر کنٹرولر تھا۔ لکیلی ٹیک آف کے لیے کھڑے پائلٹس ایئر کینیڈا اور ATC کی گفتگو سن رہے تھے، اس لیے انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ ایئر کینیڈا ٹیکسی وے کو ہی رن وے سمجھ رہا ہے۔ لائن میں کھڑے فرسٹ یونائیٹڈ ایئر لائن نے ATC کو میسج کیا کہ یہ کہاں جا رہا ہے، یہ ٹیکسی وے پر ہے، جس کے جواب میں ATC نے ایئر کینیڈا کو فوراً گو اہیڈ کا میسج کیا۔ پائلٹس نے فوراً پلین کو اوپر کی طرف کیا۔ اگر 1 سیکنڈ کی دیر ہو جاتی تو ایئر کینیڈا ان پلین سے ٹکرا جاتا اور یہ ایویشن کی ہسٹری کا سب سے بڑا حادثہ ہوتا۔ 1000 سے زیادہ پیسنجرز ان 4 پلینز میں تھے اور 135 پیسنجر ایئر کینیڈا میں موجود تھے، اور یہ سب پلینز فیول سے بھرے ہوئے تھے۔ اس کے بعد NTSB نے تحقیقات کی اور ایئر کینیڈا کے پائلٹس کی غلطی بتائی، جنہوں نے نوٹس کو غور سے نہیں پڑھا اور 28L رن وے کے بند ہونے کے متعلق نہیں جان پائے۔ اس کے بعد نیشنل ٹرانسپورٹیشن سیفٹی بورڈ نے سان فرانسسکو ایئرپورٹ کے لیے نیو رولز بنائے کہ جب ایک رن وے بند ہوگا تو ویژول اپروچ کی بجائے بس انسٹرومنٹ لینڈنگ سسٹم کو ہی استعمال کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ گراؤنڈ ایئر ٹریفک کنٹرولر کا ہونا بھی لازمی قرار دیا گیا تاکہ فیوچر میں اس طرح کی غلط فہمی سے بچا جا سکے۔ امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔